हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल MB क्लासेज में। तो एक बार हम फिर आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक नई वीडियो। संधि की क्लास है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। जो विद्यार्थी बिहार बोर्ड 10वीं की तैयारी कर रहे हैं, 2026 में परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आपको इस व्यंजन संधि के एक एक सटीक नियम बताया जाएगा। इस वीडियो में हम लोग व्यंजन संधि के बारे में ही चर्चा करेंगे। स्वर संधि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो जो बच्चे स्वर संधि को नहीं पढ़े हैं वो हमारे वीडियो को देखकर, पिछले वीडियो को देखकर पढ़ सकते हैं कि स्वर संधि क्या है, किससे कहते हैं, कितने भेद हैं। और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे व्यंजन संधि के बारे में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, व्यंजन संधि किसे कहते हैं। इसका परिभाषा है स्वर और व्यंजन वर्णों के मेल से व्यंजन। संधि है, यहाँ पर वर्ण होगा, यहाँ पर टाइप में गलती हो गई, व्यंजन वर्ण लिखेंगे। स्वर और व्यंजन वर्णों के मेल से व्यंजन वर्ण में जो विकार उत्पन्न हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ इसका है कि व्यंजन वर्ण मिलेगा और स्वर वर्ण मिलेगा, लेकिन जो परिवर्तन होगा, विकार होगा, वो होगा व्यंजन वर्ण में, तब इसको कहेंगे व्यंजन संधि। जैसे दिक जोड़ अंबर, तो दिक और अंबर दोनों में देखते हैं क्या मिला है। तो क है, धन चिन्ह के पहले क और धन चिन्ह के बाद अ। देखिए यहाँ पर देखिए, क जो है व्यंजन वर्ण है, अ जो है स्वर वर्ण है। तो दोनों मिलकर बन गया क्या, ग। किस में बदला, ग में बदला। तो ग कौन सा वर्ण है, व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण में परिवर्तन हुआ, इसको बोलेंगे व्यंजन संधि। यही समझना है कि किस वर्ण में परिवर्तन हो रहा है। जिस वर्ण में परिवर्तन होगा यानी कि विकार होगा, विकार का परिवर्तन होता है, तो उसको वही संधि कहेंगे। व्यंजन वर्ण में विकार उत्पन्न होगा तो व्यंजन संधि। अब देखिए, इसमें लिखा है व्यंजन संधि के निम्नलिखित नियम है। मतलब कुछ महत्वपूर्ण नियम दिए गए हैं व्यंजन संधि के, जिसमें पहला नियम, देखिए पहला नियम दिया है, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या य र ल व या फिर कोई स्वर वर्ण रहे तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरा वर्ण में बदल जाता है। तो वर्ग 5 है, इसको ध्यान रखिए। वर्ण का भी एक वीडियो बनाया है, आप लोग देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर है, अपलोड है, कि वर्ण किसे कहते हैं। इसमें वर्ग जो बनाया गया है, कौन कौन सा वर्ग है। इस 5 वर्ग होते हैं, ध्यान रखिए कौन कौन सा है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 प्रकार के वर्ग हैं और पाँचों में 5-5 वर्ण हैं, 5-5 5-5 पाँचों में। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए तो नियम को हम लोग देखते हैं कि नियम कह रहा है। नियम है कि किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण, तो प्रथम वर्ण पर में हो जाएगा क, च, ट, त और प के बाद किसी वर्ग का तीसरा वर्ण, तो तीसरा वर्ण में ग हो जाएगा, ज हो जाएगा, फिर ड हो जाएगा, फिर द हो जाएगा, ब हो जाएगा। ये तीसरा वर्ण है। चौथा घ, झ, ढ, ध, भ, यानी कि तीसरा वर्ण चौथा वर्ण। तो क वर्ग का तीसरा क्या होता है, ग होता है, चौथा घ। तो प्रथम वर्ण के बाद क्या होना चाहिए, ग और घ। च वर्ग का ज, झ, ट वर्ग का ड, ढ, त वर्ग का द, ध और प वर्ग का ब, भ। कब होना चाहिए, तो प्रथम वर्ण में 5 क, च, ट, त और प। इतना के बाद इसमें से कोई भी एक रहे, या य, र, ल, व या कोई स्वर रहे। नियम यही है कि प्रथम वर्ण के बाद इतना में से कोई भी एक रहे
तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरा में बदल जाता है। अगर क है तो क बदल जाएगा ग में, तीसरा ग। च का तीसरा ज बदल जाएगा। ट रहेगा तो ड हो जाएगा, त रहेगा तो द हो जाएगा, प रहेगा तो ब हो जाएगा। ये हमारा नियम है। चलिए अब देखते हैं कि इसका उदाहरण क्या क्या हो सकता है। ऐसा लेंगे प्रथम वर्ण जिसके बाद तीसरा वर्ण हो या चौथा वर्ण हो, चाहे य र ल व या कोई स्वर वर्ण है। देखिए इसमें पहला उदाहरण है व्यंजन संधि वाला है, दिक जोड़ अंबर। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क किस वर्ग का है? क जो है क वर्ग का है। कौन सा है? तो प्रथम वर्ण है। तो नियम यही ना लिखवाए हैं, नियम यही देखिए लिखा है ऊपर, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण, तो प्रथम वर्ण और उसके बाद में किसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो चाहे चौथा वर्ण हो, चाहे य र ल व या कोई स्वर हो। देखिए क के बाद क्या आ गया? अंबर लिख रहे हैं तो अ आ रहा है। क के बाद क्या है? अ। नियम फॉलो कर रहा है। तो क के बाद अगर स्वर आ गया यानी प्रथम वर्ण के बाद स्वर, तो प्रथम वर्ण बदल जाएगा तीसरा में, तो क का तीसरा ग। तो देखिए यहाँ पर संधि क्या हुआ है? दिक जोड़ अंबर का दिगंबर, ग में बदल गया है, ग तीसरा है। और देखते हैं उदाहरण इसका। दिक, दिक जोड़ गज। प्रथम वर्ण के बाद क्या है? प्रथम वर्ण के बाद तीसरा वर्ण। नियम में है प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तीसरा वर्ण, तीसरा वर्ण ग है। जब प्रथम वर्ण के बाद तीसरा वर्ण आ गया तो प्रथम वर्ण किस में बदलेगा? अपने ही वर्ग के तीसरा में। तो क का तीसरा ग होता है। तो आधा क है तो आधा ग लिखेंगे, उसके बाद गज, दिगज। देखिए ध्यान दीजिए, यानी कि शब्द में क्या दे रहा है? तीसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, डबल तीसरा वर्ण। जब किसी भी शब्द में डबल लगातार तीसरा वर्ण रहेगा तो जो पहले तीसरा वर्ण होगा उसको बदल देंगे संधि विच्छेद करते समय प्रथम में। जैसे मान लीजिए दिग्गज है तो यहाँ पर डबल है, 2 बार है तीसरा वर्ण, तो जो पहले तीसरा वर्ण है उसको संधि विच्छेद करते समय किससे बदलेंगे? प्रथम में, क्योंकि जो प्रथम है वही तीसरा में बदला है। तो जब प्रथम तीसरा में बदलेगा तो संधि करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो तीसरा प्रथम बदल जाएगा। तो दिक जोड़ गज, ये हो गया संधि विच्छेद। तो संधि का नियम संधि विच्छेद के उल्टा होता है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए और कुछ उदाहरण देखते हैं। वाक जोड़ दत्त। देखिए प्रथम वर्ण क क्या है? प्रथम वर्ण, क प्रथम वर्ण है तो क के बाद क्या है? द, द तीसरा वर्ण है त वर्ग का। तो क के बाद द आ गया तो क किस में बदल जाएगा? तीसरा वर्ण में। तो क का तीसरा क्या होता है? ग, तो वाग दत्त, वागदत्त हो गया। फिर वैसे ही अगर लिखेंगे सत्य जोड़ उक्ति। अब बताइए सत्य तो क्या है? प्रथम वर्ण है त वर्ग का, तो प्रथम वर्ण के बाद क्या आ गया? उ, स्वर आ गया। तो स्वर भी है नियम में, तो जब स्वर आ गया तो प्रथम बदल जाएगा तीसरा में। तो त का तीसरा क्या होता है? द होता है, आधा द होगा। आधा द में जब उ जोड़ेंगे तो सदुक्ति, सदुक्ति हो जाएगा। और देखिए दिक जोड़ भ्रम, दिक जोड़ भ्रम। प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण के बाद क्या है? भ है, चौथा वर्ण है। तो नियम में लिखा है तीसरा वर्ण हो चाहे चौथा वर्ण हो। तो क के बाद चौथा वर्ण आ गया तो क किस में बदल जाएगा? अपने ही वर्ग के तीसरा में। तो क का तीसरा क्या होता है? ग, तो लिखेंगे दिग भ्रम। तो शब्द में ये भी ध्यान देना है कि तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण चाहे लगातार तीसरा वर्ण, ठीक।
जैसे मान लीजिए ऑब्जम है, इसमें क्या है, लगातार तीसरा है, ये ध्यान रखिएगा, लगातार तीसरा है, ब तीसरा ज तीसरा। तो जब संधि विच्छेद करेंगे तो जो प्रथम तीसरा है ब, इसको किसमें बदल देंगे, प्रथम में। ब का प्रथम प, अप जोड़ जम, प्रथम वर्ण के बाद क्या आ गया, तीसरा वर्ण आ गया, नियम आ गया। तो चलिए देखते हैं अब अगला नियम। अगला नियम क्या है हमारा, दूसरा नियम है कि यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का पांचवा वर्ण आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। प्रथम वर्ण, फिर प्रथम वर्ण आ गया, यानी कि पांचों क च ट त प। अब इसमें से कोई भी आ जाए तो, और इसके बाद पांचवा वर्ण, तो पांचवा वर्ण में क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर यह छूट गया है, यह होगा, तो पांचवा वर्ण हो जाएगा अंग, य, अण, न और म। मतलब प्रथम वर्ण के बाद क्या रहना चाहिए, पांचवा वर्ण अंग, य, अण, न और म। तब प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवा में बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए लिखा है वाक जोड़ मैं, देखिए वाक जोड़ मैं, प्रथम वर्ण क है और उसके बाद क्या है, म, पांचवा वर्ण है। तो जब प्रथम वर्ण के बाद पांचवा आ गया तो प्रथम किस में बदलेगा, पांचवा में। तो प्रथम क का पांचवा अंग, तो लिखेंगे वांग मय। देखिए लगातार, इसको ध्यान रखना हमेशा कि शब्द में लगातार डबल पांचवा वर्ण रहेगा, तब प्रथम पांचवा को प्रथम वर्ण में बदल देंगे। देखिए वांगमय में अंग पांचवा, म पांचवा, तो जो अंग है इसका प्रथम लिख देंगे संधि विच्छेद करते समय। तो जब संधि विच्छेद करेंगे अंग का प्रथम क्या होगा, क हो जाएगा, उसके बाद जो है म है तो म लिख देंगे। देखिए और उदाहरण कुछ देखते हैं। जगन्नाथ, देखिए यहाँ भी डबल पांचवा है, आधा न फिर पूरा न, डबल पांचवा है, जो पहले न है आधा उसको प्रथम में बदल देंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा जगत। न क्या है, त वर्ग है, तो जगत, उसके बाद नाथ। देखिए नियम पर आ रहा है, प्रथम वर्ण के बाद क्या चाहिए, पांचवा वर्ण, तो प्रथम वर्ण के बाद पांचवा आ गया, तो प्रथम किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के पांचवा में, त का पांचवा न, जगन्नाथ। सही है। और भी उदाहरण है इसका, तत्व जोड़ मात्रम। देखिए प्रथम वर्ण के बाद क्या है, पांचवा म। जब प्रथम वर्ण के बाद पांचवा आ गया तो प्रथम किस में बदलेगा, प्रथम बदलेगा पांचवा में, तो त का पांचवा क्या होता है, न। यहाँ पर लिख देंगे तन मात्रम। शब्द में देखिए, शब्द में न पांचवा म पांचवा, लगातार दो पांचवा वर्ण रहना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग संधि और संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो संधि से तो भरपूर क्वेश्चन आता है, 6-7 नंबर का आराम से क्वेश्चन आपका बन जाएगा संधि में। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए, ध्यान रखिए। और एक आप लोगों के लिए इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, सन्मित्रम का संधि विच्छेद कमेंट में करके हम बताइए, सन्मित्रम का संधि विच्छेद क्या होगा, षण्मुख का संधि विच्छेद क्या होगा, कमेंट में करिए। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में दूसरे नियम के साथ। तो आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे अगला वीडियो, इसमें संधि के और भी कुछ नियम होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।